ओके चलिए, तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, और ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार पहले मैं रफली फॉर्मेट बता देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ओके, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ही बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, फाइनली जो रिजल्ट निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट का, उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, राइट। तो हम यहाँ पर उसके जस्ट नीचे ही ड्रॉ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि अभी हमें बिल्कुल थोड़ा अलग से सीखना है इसको। तो हम अलग से एक बार फिर से कॉलम ड्रॉ करते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट वाला। ओके, नाउ दिस इज पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब ध्यान से सुनिए, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट निकला था डेबिट साइड में, ये यहां से उठ के यहां पर आ जाएगा। यहां पर लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में यहाँ पर आता है बाय ऑल इनडायरेक्ट इनकम। अब ये इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है भाई, विच इज नॉट ए डायरेक्ट, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है। मतलब क्या, अभी समझाऊंगा मैं। मतलब अगर मान लीजिए हमारा सेल्स ट्रेडिंग का काम है, तो सेल हमारी डायरेक्ट इनकम हो गई। उसके अलावा जो भी पैसे आपको बिजनेस में मिल रहे हैं, इनडायरेक्टली तरीके से मिल रहे हैं, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। मैं अभी इसके एग्जांपल आपको दूंगा, बताऊंगा मैं। डेबिट साइड में आ जाए तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। कल मैंने क्लास में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बताया था आपको कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट के टोटल को घटा देंगे, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो कहलाएगा टू नेट प्रॉफिट। मतलब मुझे अब आपको सिखाना है दो चीजें, एक तो इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो फॉर्मेट में आइए देख लेते हैं। ये जो क्रेडिट साइड में लिखे हुए हैं यहाँ पे, दिस इज ऑल इनडायरेक्ट इनकम, मतलब पॉसिबल इनडायरेक्ट इनकम है। तो इनको एक एक करके समझते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है, हम बैंक में पैसे जमा करेंगे, वहां से हमें ब्याज मिलेगा, वो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। ऐसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, मतलब हम किसी को कुछ डिस्काउंट हमें अगर मिल रहा है। फिर कमीशन रिसीव्ड हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आप कहेंगे सर ये दोनों क्या फर्क पड़ता है इन दोनों में। ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, लगभग दोनों सिमिलर ही है नेचर के। इंटरेस्ट रिसीव मतलब हमने किसी अदर पर्सन को कोई मान लीजिए लोन वगैरह दिया है, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट मतलब जो बैंक में पैसे जमा किए हैं उससे मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसमें भी वही चीज है, लगभग सिमिलर नेचर का ही है, इसमें भी इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। कोई एसेट बेचने से कोई प्रॉफिट हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट बेचने से प्रॉफिट हो रहा है। शेयर्स के बदले में जो पैसा मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं, शेयर्स के बदले में। तो ये डिविडेंड हो गया। कोई अदर मिसलिनियस इनकम है आपकी, जो आपका मेन एक्टिविटीज के अलावा इनकम है, वो अदर इनकम में आ जाएगा। तो ये सारे चीजें हो जाएंगी इनडायरेक्ट इनकम। क्या इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता? भाई कुछ और भी हो सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग क्लासेस चलाता हूँ, तो कोचिंग से मुझे फीस मिलती है, तो फीस मेरी डायरेक्ट इनकम हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए मैंने एक टेस्ट सीरीज रखा, उससे कुछ पैसे मिले, फिर मैंने कुछ गेस्ट लेक्चर किया, वहां से पैसे मिले, कुछ बैंक में डिपॉजिट करा था, वहां से पैसे आए, कुछ शेयर्स लिया था, वहां से पैसे आए, मैंने एक पुराना कंप्यूटर बेच दिया, वो कोचिंग के नाम पर खरीदा था, वहां से पैसे प्रॉफिट हुआ। तो दीज आर माय अदर इनकम। ओके, दीज आर माय इनडायरेक्ट इनकम। तो ये भी मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखूंगा। ओके, नाउ मूव टू द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको ये सारे नाम लर्न करने पड़ेंगे, धीरे धीरे आपसे बन जाएंगे। तो यहाँ डेबिट साइड में कुछ एक्सपेंसेस की लिस्ट है, कुछ नहीं मतलब सफिशिएंट लिस्ट है जो आपके कोर्स में है।
सैलरी एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस अगर दिया रहता है तो ये इनडायरेक्ट होता है, लेकिन मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया है वेजेस एंड सैलरीज, अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के प्रॉफिट एंड लॉस नहीं ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। ओके, फिर रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, कई बच्चों को ये नहीं मालूम होता है। तो भाई हम जो बीमा करवाते हैं ना, बीमा मतलब इंश्योरेंस, और उसका क्वार्टरली मंथली या ईयरली पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम जिसे कहते हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके का एक्सपेंडिचर होता है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का खर्चा पहले लगता था, पोस्टेज का आज भी लगता है, स्टैंप वगैरह जो पेमेंट करते हैं, टेलीफोन के चार्जेस, फिर लीगल चार्जेस, फिर जनरल एक्सपेंसेस, फिर बैंक के खर्चे, फिर इलेक्ट्रिसिटी के, फिर एडवर्टीजमेंट के, फिर ट्रेवलिंग के, फिर डिस्काउंट। कैरीज आउटवर्ड क्या होता है, कैरीज का मतलब गाड़ी भाड़ा से है, और आउटवर्ड का मतलब जो गुड्स बाहर जा रहा है उस पर अगर हमने कोई गाड़ी भाड़ा पेमेंट करा है। कमीशन, नॉर्मल कमीशन जो पे करते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस में बिजनेस के खर्चे होते हैं। बेड डेट्स मतलब पैसा जो डूब गया, पैसा जो डूब गया, डूबना मतलब कि वो पैसा अब हमें नहीं मिलेगा, तो दैट इज नोन एज बेड डेट्स। ओके, फिर इंटरेस्ट मतलब हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन वगैरह पे। रिपेयरिंग, डेप्रीसिएशन क्या होता है, दिस इज नॉन कैश आइटम, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ये एक तरीके का फिक्टिशियस एक्सपेंसेस होता है, लॉस होता है हमारे लिए। ऑडिट फीस क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सीए या सीए के द्वारा जो ऑडिट कराया जाता है, वो सीए को जो हम पेमेंट करेंगे दैट इज नोन एज ऑडिट फीस। ब्रोकरेज, हिंदी में इसको दलाली कहते हैं, जो ब्रोकर्स को पेमेंट करते हैं। पैकेजिंग एक्सपेंसेस, सामान को पैक करते समय जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हो जाएगा। फिर सेल्स टैक्स, जिसे आज जीएसटी के नाम से जानते हैं, तो हम पेमेंट करेंगे टैक्सेस का आ जाएगा। डोनेशन अगर हमने दिया होगा, राइट। और कोई भी लॉसेस हो, सेल ऑफ एसेट या कोई भी लॉसेस हो, वो भी यहाँ पर इनडायरेक्टली तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, राइट। नाउ फिर नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट के टोटल को, सारे खर्चों को घटा देंगे, यहाँ एक फाइनल रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट नेट प्रॉफिट कहलाएगा। और अगर मान लीजिए वो रिजल्ट इधर बचता है क्रेडिट साइड पे, यहाँ पर कोई बैलेंस बचता है, तो वो लॉस कहलाएगा। दिस वाज द फॉर्मेट। अब फॉर्मेट सीखने के बाद आपको क्या सीखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो कल हमने क्या देखा था, बहुत ही आसान क्वेश्चन देखा था, किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। चलिए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। उसके पहले ना हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं क्या क्या दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये अदर इनकम हो गई, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तीनों चीज, चारों चीजें क्रेडिट जाएंगी। फिर ये एक्सपेंसेस सारे हैं, कमीशन रिसीव क्रेडिट, ये एक्सपेंसेस सब जाएंगे डेबिट में, और आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व। ओके, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक काम करें, फॉर्मेट बनाइए। आइए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3rd। So let's draw the format। ऊपर बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखना है आपको, अगर स्पेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, उसका नाम लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखते हैं, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन रहता है। तो आइए अब अमाउंट देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट 17,000 का है, फिर इंटरेस्ट, रेंट और डिस्काउंट, तीन चीजें हैं। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 17,000 रुपए, फिर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट रिसीव, बाय रेंट
रिसीव और बाय डिस्काउंट। अच्छा, इसके नीचे ना हमने कमीशन भी पढ़ा था, तो वो भी लिख लेते हैं, बाय कमीशन। जनरली इतनी 3-4 चीजें ही आती हैं, इसके अलावा कोई प्रॉफिट आ सकता है कि कोई प्रॉफिट हो। अब इनके भी अमाउंट लिख लेते हैं। ओके, तो भाई बताइए मुझे 8,000, 4,120 और कमीशन का है 700 रुपए। ओके, तो ये हो जाएगा 8,000, 4,120 रुपए, कमीशन का 700 रुपए। सारे इनकम मैंने लिख लिए हैं। अब आपको डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करने हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं। ओके, सो लेट्स रिकॉर्ड द एक्सपेंडिचर। आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। और अब आपको क्या करना है, सारे एक्सपेंडिचर जितने भी हैं एक्सपेंडिचर एक बार यहाँ पढ़ लेते हैं। सैलरी, बैड डेट्स, कैरीज ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड। तो ये सब के सब आपको डेबिट साइड में लिखने हैं। कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं? सबसे पहले है टू सैलरी, तो यहाँ पर लिखते हैं टू सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट अमाउंट अभी देख लेंगे। फिर क्या था? टू बैड डेट्स अकाउंट। बैड डेट्स मतलब जो पैसा डूब रहा है वो। बैड डेट्स के बाद डिस्काउंट भी था, टू डिस्काउंट। और क्या क्या है, एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा। स्टार्टिंग से देखते हैं। ट्रेवलिंग था, सैलरी, बैड डेट्स, कैरीज ऑन सेल्स, डिस्काउंट अलाउड, यहां से दिख रहा है। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी है, वो भी लिख देता हूं मैं, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। फिर मैंने क्या इसमें गलती कर दी, आगे पीछे लिख दिया, बट डोंट वरी, इट्स नॉट अ मिस्टेक। टू कैरीज ऑन सेल्स, कैरीज ऑन सेल्स को ही कैरीज आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। कैरीज ऑन सेल्स के कितने रुपए हैं? 60। फिर डिस्काउंट अलाउड है 320 रुपीज का। टू डिस्काउंट अलाउड 320 रुपीज। फिर क्या आ जाएगा? टू ऑडिट फीस, ऑडिट फीस कितने रुपए है? दैट इज 140 रुपीज। उसके बाद टू पोस्टेज आ जाएगा, पोस्टेज। पोस्टेज का अमाउंट है 80 रुपीज, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक वगैरह का कोई रोल ही नहीं है, वो तो होगा ही नहीं। पोस्टेज, ऑडिट फीस, डिस्काउंट अलाउंस, कैरीज ऑन सेल्स, बैड डेट्स 40 रुपए, सैलरी 2200 रुपए। तो मैं जरा अब अमाउंट लिख दूं, बैड डेट्स का 40 रुपए, सैलरी का 2200 रुपए, डिस्काउंट और ट्रेवलिंग का अमाउंट और लिखना है, ठीक है। तो ट्रेवलिंग का अमाउंट कितना है और इंश्योरेंस प्रीमियम भी लिखना है, ठीक है। ट्रेवलिंग का 1160 रुपए, इंश्योरेंस प्रीमियम 180 रुपए और डिस्काउंट 320 रुपीज। 1160 320। तो ट्रेवलिंग कितना था? 1160, डिस्काउंट 320। एक चीज और 180 रुपीज का मिस हो रहा है, दैट इज व्हाट? इंश्योरेंस प्रीमियम 180 रुपीज। ध्यान से सुनिएगा कैसे आंसर निकालना है। टू इंश्योरेंस प्रीमियम, वन 180। मैंने अमाउंट थोड़ा आगे पीछे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप तो कंटिन्यू लिखिएगा सभी लोग। अब चलिए जरा ध्यान से देखिए। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल अमाउंट। फाइनल आंसर कैसे निकालेंगे? आपको सबसे पहले टोटल करना है। किस साइड का टोटल ज्यादा होता है, कुछ ऐसा रूल नहीं है, पर जनरली क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा प्रॉफिट अगर आना है तो।
तो यहाँ पर दिखने में क्रेडिट का ही लग रहा है। आइए इधर का टोटल करते हैं। 17 प्लस 8 25 29 और 29,820 यहाँ का टोटल आ रहा है 29,820। इस टोटल को ना अब यहाँ डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे और डेबिट के अमाउंट का टोटल करके इसमें से घटाना है। तो बैलेंसिंग करने के लिए ना अलग से आइए रफ वर्क करते हैं। 29,820 इसमें से माइनस कर देंगे इन सब के टोटल को। क्या क्या दिया हुआ है? 2200। अब ओ माय गॉड, ये तो बड़ा खतरनाक काम है, बिना कैलकुलेटर के कैसे होगा। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही करने की, आप लोग भी क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है 11th क्लास में, तो बिना कैलकुलेटर के प्लस माइनस करिएगा, ठीक है ना। मैं भी ऐसे ही कर देता हूँ। 180 मैं मतलब बिना लिखे करूंगा, ऐसे ओरली करता हूँ, ठीक है ना। 180 प्लस 80 कितना होगा? 260। ये 300 और ये 400, 4 3 7, 780 प्लस 60 कितने होते हैं? 700, 840 हो जाएगा। और ये 100 जोड़ा 940 प्लस 1000 1940, 1960, 2260 यहाँ तक हो गया। और यहाँ तक 2300 हो गया। 23 2 25 और 45 4500 आ रहा है मेरा टोटल। तो हो सकता है गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे अभी। तो 4500 रुपीज को घटाना है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट इज व्हाट? दैट इज नेट प्रॉफिट। हाँ बताएं, आपका आंसर आ गया क्या? टू 5320 फाइनल आंसर। इसमें कितना दिया है? यस सर, आ गया है 25640। 640। मेरा 320 आ रहा है, कुछ गड़बड़ किया मैंने? आपका आ गया है? जी सर, आ चुका है। हाँ ठीक है, तो फिर ना अच्छा ये 640 कहाँ से आ रहा है? मतलब मेरा टोटल ही गड़बड़ है। प्लीज आप लोग टोटल कर लीजिएगा, या अमाउंट इधर उधर हो गया होगा, आंसर तो आ ही जाएगा सभी का, ठीक है। जो फाइनल आंसर आएगा वो होगा टू नेट प्रॉफिट। कितने रुपीस का? दैट इज 25640 वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग खुद करिएगा। 25640 ठीक है। 25640 नेट प्रॉफिट फाइनल आएगा। कैसे आता है आंसर? क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को घटा देना है तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स कैलकुलेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करने में बिल्कुल मजा आता है, क्योंकि इनके आंसर एग्जैक्ट तुरंत तुरंत आ जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। और आप लोग भी तैयार रहें क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए। मेरे साथ साथ फॉर्मेट ड्रॉ करिए पहले, ठीक है। यहीं से ड्रॉ कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 छोटा सा ही बनेगा, और मुझे प्रेजेंटेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आप लोगों को देना है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? अकाउंट का नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस वन इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। यहाँ क्रेडिट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन आप तो ग्रॉस प्रॉफिट लिखिए। बाय ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा, बाकी चीजों की हमें पोस्टिंग कर देना है जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, ओ क्या जरूरी है कि हर क्वेश्चन में प्रॉफिट ही दिया हो? इस क्वेश्चन में लॉस दिया है, तो भाई लॉस को ना डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे 2300 रुपए से, और क्रेडिट में कमीशन रिसीव्ड 1200 रुपए जाएगा। तो आइए जरा देखिए मेरे साथ साथ। बाय ग्रॉस प्रॉफिट अब नहीं आएगा, टू ग्रॉस लॉस करके आएगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आने वाला था, कमीशन रिसीव्ड 2300 रुपए, वो लिख देता हूं मैं। बाय
कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड 2300 रुपए। और ग्रॉस लॉस कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर ग्रॉस लॉस अमाउंट अभी देखेंगे कितना आता है, अभी देखा था सर कमीशन रिसीव्ड 1200 है। अच्छा 2300 1200, ओके सॉरी। चलिए तो ये आ जाएगा 2300 और ये हो जाएगा 1200 रुपए, ठीक है। हाँ जी, तो कितना है 1200 रुपए ये है। अब ध्यान से सुनिए, डेबिट में और क्या क्या है, ये भी हो गया। सैलरी डेबिट में आएगा, कैरीज आउटवर्ड डेबिट में आएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट में आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे। तो चारों चीजें लिख दूं मैं। सैलरी का अमाउंट कितना है, अब आई होप आप लोग कर लेंगे, मैं बता रहा हूं ना। ये चीज सैलरी कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। कमीशन रिसीव कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। कैरीज आउटवर्ड कहाँ जाएगा, डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड। सन्ड्री रिसीव क्रेडिट में, सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट में। और इसमें इस क्वेश्चन में क्रेडिट का टोटल करके डेबिट को घटा देंगे तो टू नेट प्रॉफिट आ जाएगा 100 रुपीज का। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ लिसन केयरफुली। अब आपको आगे क्या करना है, आगे अब दोनों क्वेश्चन एक साथ करने हैं, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों एक साथ बनाने हैं। तो अब कैसे बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब ना अलग से कॉलम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिए। आप जो कॉलम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसी को बढ़िया लंबा फॉर्मेट बनाइए और इसी में आधे हिस्से में ट्रेडिंग बन जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक में, यहाँ टोटल कर दिया, यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब आप लोगों को एक चीज का कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, तो मैं इसको इस वीडियो में ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। आपको क्या करना है, पूरी लिस्ट अच्छे से लर्न करना है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहचानना है आपको, ठीक है। जैसे ये ऑक्ट्राई लिखा है तो कौन सा एक्सपेंसेस होगा, ये डायरेक्ट। ऑफिस एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। सेल्स तो मालूम ही है, ट्रेड इनडायरेक्ट। सैलरी एंड वेजेस इनडायरेक्ट। रेंट इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट इनकम। कैरीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रेडिंग में जाएगा। ओके, तो अब इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आप लोगों के लिए अब दे रहा हूं होमवर्क। होमवर्क यही है कि आपको एक बार बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट लर्न करना है, आगे कुछ आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ऑल्दो मैं इनको एक बार बता दूंगा, तो कल इसको करने के बाद फिर हम बैलेंस शीट पर मूव कर जाएंगे। ओके, सो थैंक्स।